Question number 35. हाँ, RM classes are not democratic institution. No, no communist. Hitler. काय का communist? I am the Hitler. Question number 35. हाँ, I'm listening. Question number 35. Can I start? 1. Lessee enters now. Are we there? Acha, what are we accounting for is now contract modification which decreases the scope. First, lessee enters into 10-year lease for 5,000 square meters of office space. The annual lease payments are 50,000 payable at end of each year. The interest rate in the lease cannot be readily determined. Lessee's incremental borrowing rate at the commencement date is 6% per annum. At the beginning of year 6, lessee and lessor agreed to amend the original lease to reduce the office space to only 2,000 square meters. Guys, how much was the original space? Now the space is, what is decrease in scope? Space कम हो जाए, period कम हो जाए, then this will be referred to as decrease in scope. ठीक है, और decrease in scope का accounting देखना है अभी तुम्हें. Continuation. At the beginning of year 6, lessee and lessor agreed to amend the original lease to reduce the space only to 2,000 square 100 meters of the original space starting at the end of the first quarter of year 6. The annual fixed lease payment year 6 to year 10 are rupee 30,000. Lessee's incremental borrowing rate at the beginning of year 6 is kitna percent? 5. How should the said modification be accounted for? Can I? First one. पहले से स्टार्ट करना है, जो नॉर्मल कर रहे थे वहां पे तो पहुंचना ही पहुंचना है. क्वेश्चन नंबर बोलो. डेट्स दिया है गाइस, सो आई विल से ईयर 0. फर्स्ट वन, माय लीज लायबिलिटी. हाउ मच वाज माय लीज रेंटल? 50 इनटू व्हाट? PVIFA कितना? 6% comma 10 years. Calculators and get me the answer please. सेकेंड, ROU असेट कितना? अभी आफ्टर 5 years. मॉडिफिकेशन कब हो रहा है? आफ्टर 5 years. अगर आफ्टर 5 years मॉडिफिकेशन हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? ROU असेट. 368,004 डिवाइडेड बाय 10, और आई वुड रादर से लास्ट टाइम जैसे प्रेजेंटेशन किया था वैसे, लेस 5 year डेप्री 1,84,002. Second, lease liability year 1, 2, 3, 4, 5. Opening 368,004. Interest at the rate कितना परसेंट? 6. बोलो. 8 0. Cash flow is 50. Closing is 40 084. चलो 3,40,084 का 6%, 20,405. Jackass. Next one. 3,10,489. Answer. Next one. 119. 279. 119 का 6%, 50,000. 245. 866. 50,000. 2,10,618. यहाँ पे खड़े हो.
और ROU एसेट खड़ा है 1,84,000 पे। अब हमें क्या काउंट करना है? मॉडिफिकेशन। बट मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है? डिक्रीज इन स्कोप हो रहा है ना? अच्छा, डिक्रीज इन स्कोप में क्या डिक्रीज हो रहा है? एरिया। कितना एरिया था? अब कहाँ आ रहा है? एरिया 5,000 से डिक्रीज होके एरिया 2,500 पे आ रहा है। दैट इज 50% डिक्रीज इन स्कोप। कितना परसेंट डिक्रीज इन स्कोप? 50%। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। तो करना क्या है? सबसे पहले ROU asset which is standing at 184,002 into 50%. Answer 92,001. Lease liability 2,10,618 into 50%. तो सबसे पहले इवन बिफोर यू अकाउंट फॉर द मॉडिफिकेशन आप ROU असेट और लीज लाइबिलिटी को इस अमाउंट से चेंज कर दो एंड एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल बी चार्ज टू P&L. दिस इज डिक्रीज इन स्कोप। मतलब अभी तक मैंने मॉडिफिकेशन किया ही नहीं है, अभी तक तो मैं पहले स्कोप को बरोबर ला रहा हूं। भाई कहां बचे हो आप? सो नाउ आई पास एन एंट्री LL to ROU asset. I'm not increasing, mind you guys, I am decreasing. कितने परसेंट से डिक्रीज करना है? मतलब ये अमाउंट से डिक्रीज करना है। मतलब ROU एसेट आप डिक्रीज करेंगे 92,901 से और LL आप डिक्रीज करेंगे 105,309 से और एक गेन क्रिएट होगा और ये गेन कहां ट्रांसफर कर दोगे? P&L. Calculator 105,309 minus 92,001. I'm getting an answer of 13,000. जकास वाला काम हो रहा है। अब आप कहाँ आ गए? भाई स्कोप डिक्रीज कर दिया हमने। अब मॉडिफिकेशन करोगे। अब मॉडिफिकेशन कैसे करता है? कहने से न्यू लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सो आई विल कैलकुलेट। सो दिस इज मॉडिफिकेशन का पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 को बोलना डिक्रीज इन व्हाट? स्कोप। कॉन्सेप्ट समझा? और अब पार्ट नंबर 2 जो नॉर्मल फैशन में काम चल रहा था, कहना से माई न्यू LL विल बी। भाई अभी अपना लीज रेंटल्स कितना होने वाला है? 30,000। कितने सालों के लिए? 5 years. And what is the new rate? Into PVIFA 5% comma 5 years. Calculator 1,29,184 884 डिफरेंस। अच्छा अभी आपका लीज लायबिलिटी है कहाँ पे? वेयर इज द लीज लायबिलिटी नाउ? 105,309 आपने माइनस कर दिया पर अभी भी 105,309 बचा है। So now the difference I am talking about is 105,309 minus 129,884. उल्टा लिख देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अमाउंट 24,570. Entry ROU asset to lease liability 24,575. 24,575. समझा? मतलब 2 स्टेप प्रोसेस। पहले डिक्रीज इन स्कोप एंड फिर द सॉर्ट ऑफ रीमेजरमेंट। अब इसके पहले वाले में हम लोग को ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ा बिकॉज देयर वाज नो डिक्रीज इन स्कोप। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे कहा ना, अभी आपको समरी दे रहा हूं मैं यहाँ पे। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। मॉडिफिकेशन इंक्रीज इन स्कोप at standalone price, new contract. समझा? अच्छा
टेस्ट फेल, कौन सा टेस्ट फेल? ये वाला। तो फिर यहां पे अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने का, डिक्रीज इन स्कोप, अदर्स। सो अगर डिक्रीज इन स्कोप होगा तो 1 अफेक्ट फॉर डिक्रीज, I would say effect for decrease, and second remeasure. अब रीमेजर का मतलब समझ जाने का यहाँ पे कि लीज लाइबिलिटी को मेजर करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली उसका दूसरा इफेक्ट आरओयू एसेट में डाल देंगे, और यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? रीमेजर। और मॉडिफिकेशन में तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं है कि रेट कौन सा यूज होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज द न्यू रेट। इज दिस क्लियर? Chakas, all yours. Copy that. और ये सबसे भी एक और काम करना चाहिए, बहुत अच्छे वाला, जिसने वोट नहीं किया है ना और ये आंदोलन में जा रहे हैं ना, उनको तो सबसे पहले पकड़ के जेल में डालना चाहिए। तूने किया नहीं ना? तो ठीक है। कौन? तो उसके भी अगेंस्ट है? अरे बाप रे, मतलब सी आजकल के लोग एकदम अभी अपने सुप्रीम कोर्ट को भी क्वेश्चन करने लगे। दिस विल बी सीरियस, यू नो, व्हेन शी कम्स टुमारो एंड गोज फॉर आंदोलन। शी कांट डू इट ओनली, शी डज नॉट हैव अ राइट। मैं उसको पहले से बोल रहा हूँ, करना नहीं, सोचना भी नहीं। ऐसे थोड़ा फेस भी बना ना सब बेचारा वाला, तो कुछ लगे ना। अच्छा, नेक्स्ट वीक 2 more lectures I guess and we'll be done with this. But tomorrow is Saturday I guess. कल सुबह का प्लानिंग, डेरिवेटिव्स फर्स्ट सेशन, डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद एक छोटू सा चैप्टर है जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। और उसके बाद संडे विल हैव अ न्यू टॉपिक, अगर रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो। हाँ, साइकिल स्टार्ट्स। रिस्क मैनेजमेंट अलग बुक में होगा ना, और डेरिवेटिव्स बुक 2 में। Can I scroll, guys? बैठ जा तू। दैट इज ओके, बट तू तो एकदम आराम से खड़ी हो गई, पीपल आर वेटिंग। और तेरे को एक और फैक्ट भी बता दूँ, द एरिया दैट आई स्टे इन कांदिवली इज नोन एज वोरा कॉलोनी एंड इट्स ऑल बोरास, बोरीज। They're all Muslims. None of them have gone for this revolt. And we are de facto invited for all their festivals. De facto. मतलब मेरे घर के सामने मस्जिद है, तो उन लोग का एक कल्चर तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि उन लोग का कोई फेस्टिवल होता है तो वो सब मस्जिद में होता है, सब लोग खाते हैं साथ में, एंड वी ऑलवेज गो देयर। क्या मतलब, खेल रही है तो क्या कर क्या रही है? कैन आई स्क्रॉल दिस पेज?
जाना है? हो गया सवाल. मॉडिफिकेशन में नंबर 1 पे लिखना डिक्रीज इन स्कोप है पहले. नो नॉट राइट नाउ, वी हैव स्टिल मोर 2 मोर क्वेश्चंस. इसके बाद का फ्लो चार्ट अभी नहीं लिखना है, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद समरी लिखेंगे हम लोग. मॉडिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ. मॉडिफिकेशन विल टेक 1 मोर डे, 2 मोर क्वेश्चंस ऑन दैट. अभी तो सिर्फ लेसी में चले ही जा रहे, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ. फिर लेसर आएगा और फिर एक और चीज़ आएगा, सब लीज, ट्रांजिशन, बहुत कुछ बाकी है. नहीं होगा ना, 3 लेक्चर जाएंगे. दो 200 पेज पढ़ रहे हो? 200 पेज बहुत बड़ा हो गया ये स्टैंडर्ड. 17 अच्छा था. सबका हो गया?